हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वैशेष यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वैकेंसीज भी अनाउंस हो चुकी हैं क्लर्क की। अब तो 10,000 प्लस आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम लाइंड अप है। एसबीआई पीओ ऑलरेडी हो चुका है कंक्लूड। मेंस की स्टार्ट करेंगे हम लोग भी तैयारी अब इसमें कल से या परसों से। तो आइए अभी तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस पजल और सिटिंग के सेशन को, जिसमें हम लोग 22 अपना डे है, जिसमें 4 पजल देखेंगे। 88 पजल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी इसमें, राइट। तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ये 2-3 छोटे छोटे काम आप लोग करेंगे तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा इस चैनल को आगे बढ़ाने में। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है आईबीपीएस क्लर्क की 10,000 प्लस वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है ना। एसबीआई क्लर्क में भी आराम से 10,000 प्लस वैकेंसीज इस बार आनी आनी है, दोनों में आएंगी 10,000 प्लस वैकेंसी। तो आईबीपीएस क्लर्क की जो लाइव क्लासेस मेरी होती है, जिसमें हम लोग डेली एक प्रैक्टिस मॉक डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 35 क्वेश्चन का रहता है, डेली 6 PM पे। कहां पे करते हैं? टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डेली पढ़ने के लिए लाइव, ठीक है। और आईबीपीएस क्लर्क का हमने बैच भी लॉन्च कर दिया 2025 बैच के। मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या हम कवरेज करने वाले हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा कवर किया जाएगा उसमें, बेसिक से लेके 120 प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी उसमें। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलेंगी और नोट्स भी मिलेंगे आपको। 1200 प्लस डेली आफ्टर क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब जैसे आपने आज सपोज दैट सिलोजिज्म टॉपिक किया, तो उसके क्वेश्चंस की आपको प्रॉपर पीडीएफ या प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्विज मिल जाएगी। इनइक्वालिटी की मिलेगी, जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे मिलेंगे पूरे, और उसमें आपका जो भी परफॉर्मेंस एनालिसिस रहता है वो सब रहेगा। डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट रहेगा आपके पास, गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस मेंटर्स। ये आपको जी मीट के जरिए आपको वीकली गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, कैसे कैसे क्या करना है। और रिकॉर्डेड कोर्स भी इसमें आपको मिलेगा। जैसे लाइव क्लास तो ये चलेंगी चलेंगी, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपना जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर सकें। 4 अगस्त से ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेंटोर्स के बारे में बता दूं कौन कौन इसमें आपको टैकल करेगा। रीजनिंग टैकल करूंगा मैं, है ना, रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा इसमें आप लोगों को। हर्षिता मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, नैन्सी मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, और जीए आपकी प्रिया मैम कवर करेंगी, ठीक है। चलो, कैसे आप इसमें एनरोल करा सकते हो? आप सुपर पास परचेज कर सकते हो टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपके सारे बैंक एग्जाम्स कवर करा दिए जाएंगे। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एनआईसीएल, मतलब बैंक और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम कवर रहेंगे। मल्टीपल सेट ऑफ फैकल्टीज रहेंगे। मैं और अर्पित सर रीजनिंग देखेंगे, प्रिया मैम और पुष्पक सर जीए देखेंगे, संतोष सर और हर्षिता मैम इंग्लिश देखेंगे, और नैन्सी मैम क्वांट देखेंगी। ये मात्र 5 रुपए में आप इसका 5 दिन का ट्रायल ले सकते हो, और इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें आपको 300 प्लस कोर्सेज का भी एक्सेस मिलेगा, जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, टीचिंग का हो गया, डिफेंस, स्टेट एंड मैनी मोर। कैसे आप इसमें एनरोल करा सकते हो? आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाना, सर्च बार पे क्लिक करना, वहां पे सुपर पास लाइव लिखना है। वहां पे सुपर पास लाइव का आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। वहां पे फिर आपको ये ज्वाइन नाउ करना होगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आएंगे, और आप उसमें से कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हो जो आपको ठीक लगे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हो शश। तो इसमें आपको आराम से 50, 60 या 100 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आप परचेस करते हो, ठीक है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आईबीपीएस क्लर्क का। एसबीआई क्लर्क का भी वेरी सुन स्टार्ट होने वाला है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, जिसमें रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अगर चाहते हो इनरोल कराना तो करा सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस में आपको ये बैचेस मिलेंगे, ठीक है। आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन में हम क्या करेंगे? आज के सेशन में हम करेंगे बॉक्स प्लस वेरिएबल पजल, बढ़िया पीओ लेवल की रहेगी। लीनियर रो प्लस वेरिएबल अरेंजमेंट, ये भी आपका बड़ा शानदार पजल रहेगा। अनसर्टेन रो क्लर्क प्लस लेवल, और पैरेलल रो प्लस वेरिएबल अरेंजमेंट जो पीओ प्लस लेवल की रहेगी। तो 3-4 पजल हम लोग 4 पजल करेंगे, जिसमें से 3 पीओ की रहेंगी और एक आपकी रहेगी क्लर्क प्लस लेवल की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और सेशन को एक बार फिर से कहूंगा कि लाइक कर देना और शेयर कर देना, जहां पे आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो। प्लीज शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। पहली पजल आप लोग के सामने है। आप सभी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मेरे साथ साथ इसको बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट का समय आप लोग के पास रहेगा इसको बनाने का। चलिए, बोला गया है कि 8 बॉक्सेस हैं। 8 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं और सभी लोगों का कलर अलग अलग है। 2 बॉक्सेस प्लेस्ड अबव में एच के और एच ग्रीन है, केवल 2 एच के ऊपर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच ग्रीन के ऊपर केवल 2 ही आएंगे, एक और एक 2। तो 3 तो ये हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 डिब्बे ऐसे बन के आ गए। ये केस नंबर 1 है।
फिर बोलता है वन बॉक्स इज बिटवीन एच एंड एफ और एफ पर्पल कलर का है ना। अब एच और एफ में एक या तो ऐसे बन सकता है और एफ कौन से कलर का है, पर्पल कलर का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एच ग्रीन और एच और एफ में एक ऐसा आ जाए एफ पर्पल कलर का, और एच के नीचे कितने आते, 3 और 2 5, 2 3 4 5, और एच के ऊपर आने थे 2। ठीक है, एच और एफ में एक का गैप आ गया, केस नंबर 2 मैंने बना दिया, एफ पर्पल का था। के इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो एफ, 1 2 3, 3 नीचे का मतलब 2 का गैप, और 1 2 3, एफ के 3 नीचे करना है ना, के 3 बिलो एफ, तो 1 2 3, के 3 नीचे हो गया एफ के। ठीक है, एंड 2 बॉक्सेस आर बिटवीन एच एंड द बॉक्स हुज कलर इज पिंक, मतलब के तो 3 नीचे रखा है एफ के 3 नीचे हो गया एफ के दोनों ही केसेस में, और 2 बॉक्सेस रखे हैं एच और पिंक में, तो एच अगर ये गया तो 1 2, पिंक वाला अपना डेफिनेट यहां पे आएगा, तो एच और पिंक में 2 गए। सिमिलरली 1 2 इसमें पिंक आ जाएगा यहां पे, और एच और पिंक में अपने 2 बन के आ गए। ठीक है, जे हुज कलर इज येलो प्लेस्ड इमीडिएट अबव डी, जे जस्ट अबव है डी के, और जी का कलर क्या है, येलो, जी का कलर क्या है, येलो, और डी हुज कलर इज ब्लू, और डी का कलर क्या है, ब्लू। तो दो ऐसे कॉलम चाहिए जहां पे पूरा पूरा फिक्स हो जाए, जे येलो डी ब्लू, तो मेरे को केवल यहीं पे जगह दिखती है इस केस में कि जे येलो और डी ब्लू, और इस केस में मेरे को केवल यहीं पे जगह दिखती है कि जे येलो और डी ब्लू एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए, पूरे पूरे फिक्स हो जाए, जिसमें कलर भी आ जाए, बॉक्स भी आ जाए। ठीक है, जीस कलर इज रेड एंड 2 अबव ई है, जी का कलर रेड है और 2 बॉक्सेस ऊपर है किसके, ई के, ई के 2 ऊपर है, तो जी 2 ऊपर ई के कैसे बनेगा, जी को यहां रखता हूं तो ई नहीं आएगा, तो देखो यही बन सकता है जी रेड, और नहीं नहीं हो पाएगा, जी रेड और 2 ऊपर ई के नहीं हो पाएगा। अच्छा जी रेड यहां रखा, तो ये केस गलत है, इसमें जी रेड और ई आ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें देखना जी रेड और ई आ सकता था क्या यार, जी जी रेड नहीं नहीं आएगा, और जी रेड यहां रखूंगा नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा कि जी रेड को मैं यहां पे रख दूं और ई अपना पिंक में आ जाए, तो जी रेड 2 ऊपर हो गया ई के अपना। ठीक है, और के का कलर व्हाइट है नहीं, तो के का कलर व्हाइट नहीं है, तो पिंक पर्पल रेड ग्रीन, तो व्हाइट आ जाएगा अपना यहाँ पे, व्हाइट आ गया अपना यहाँ पे, और एक कलर बचा है अपना कौन सा, पर्पल, पिंक नहीं पर्पल हो गया, ग्रीन, ग्रीन रह गया क्या, येलो ब्लू ग्रीन रेड, कौन सा रह गया, ब्लैक, ब्लैक रह गया, ब्लैक आ जाएगा के में, है ना, के में आ गया ब्लैक, और एक कौन सा रह गया, डी ई एफ जी एच आई जे के, तो डी डी ई हो गया, एफ जी एच आई रह गया, आई आ जाएगा अपना यहाँ पे, और ये अरेंजमेंट आपका बन के आएगा सही। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही बनाया होगा, कोई बहुत ज्यादा टफ पजल नहीं थी, इजिली कनेक्ट होती चली गई हर एक पॉइंट इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, मतलब ऑड वन आउट छाटना है, डी ग्रीन, तो डी ग्रीन आपका गलत है, क्योंकि उस डी में ब्लू था, जी पर्पल, जी पर्पल गलत है ना, क्योंकि अच्छा डी ग्रीन में देखो डी के जस्ट नीचे ग्रीन दे रखा है, जी पर्पल में जी के जस्ट नीचे दे रखा है, तो ये भी अलग पैटर्न चल रहा है। ई व्हाइट, ई व्हाइट में देखोगे ई के जस्ट नीचे वाला व्हाइट है। ठीक है, एच ब्लू में अगर आप देखते हो तो एच के जस्ट ऊपर ब्लू है, तो कहीं ना कहीं पे ऑड वन आउट जो होगा आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आई ब्लैक में आई के जस्ट नीचे ब्लैक है क्या, आई के जस्ट नीचे ब्लैक है, तो ये भी क्या है, डिफरेंट। तो डी जी ई और आई चार ऑप्शन आपके अलग पैटर्न बन रहे हैं, जिसमें जो बॉक्स है उसके जस्ट नीचे उसका कलर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो बॉक्स है उसके जस्ट ऊपर कलर दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस्ड 4 बॉक्सेस अबव द बॉक्स कलर येलो, येलो के 4 ऊपर कौन है, तो येलो के 4 ऊपर अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस 4 बॉक्सेस अबव द येलो, तो येलो के 4 ऊपर तो कोई आएगा नहीं, येलो खुद टॉप पे, तो आंसर होगा ई, नो बॉक्सेस प्लेस अबव द येलो कलर बॉक्स, कोई भी बॉक्स रखा नहीं है येलो के ऊपर, क्योंकि येलो खुद सबसे टॉप पे है। अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, बहुत शानदार और प्यारी पजल है। 7% ए टू जे आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर फेसिंग नॉर्थ, ऑल लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट गोल्फ टेनिस फुटबॉल हॉकी चेस एंड बैडमिंटन, और एक नोट दे रखा है, द पर्सन हुज नेम इज एन ऑड नंबर इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो पर्सन की जब जो पर्सन का नेम एक ऑड नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू में, डज नॉट स्टैंड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, कंसीडर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड, दैट इज ए वन बी टू, मतलब जैसे ए है तो ए की अल्फाबेट वैल्यू बी 1 है ना, सी की 3 है, ई की कितनी है 5 है, जी की कितनी है 7 है, तो ये क्या है, ऑड नंबर पे आ रही है ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू इनके नेम की, तो ये क्या है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएंगे, ए सी ई और जी, ए सी ई और जी सबसे कोने पे नहीं आएंगे, बन के याद रखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मजेदार होगा इस पजल में। वन हु लाइक्स टेनिस स्टैंड फोर्थ राइट ऑफ जी,
टेनिस 4 राइट में जी के, और सभी लोग कहां कर रहे थे, नॉर्थ कर रहे थे। तो 1, 2, 3 और 4, टेनिस 4 राइट में हो गया जी के। अब क्योंकि टेनिस जी जी क्या है, 7वें नंबर पे आता है, जी कोने पे तो नहीं होगा, तो कम से कम एक व्यक्ति यहां पे आएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए। हो सकता है कि 7वां पर्सन टेनिस के राइट में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता था कि जी के लेफ्ट में दो लोग आ जाए, एक और एक, दो और एक, दो, तीन, टेनिस बन जाए ऐसे। ठीक है, तो एक केस 1 और केस नंबर 2 में लेके चल रहा हूं, दो केसेस, देखते हैं कैसे आगे हम इसको कर पाते हैं। वन पर्सन स्टैंड बिटवीन द वन हु लाइक टेनिस एंड द वन हु लाइक बैडमिंटन। तो टेनिस बैडमिंटन में एक आएगा, बैडमिंटन अपना यहां पे आ गया, बैड लिख दे रहा हूं, काफी रहेगा। ठीक है, बैडमिंटन ऐसे आ गया। डी थर्ड लेफ्ट में है ए के, डी 3 लेफ्ट में आएगा ए के। ए हु लाइक्स बैडमिंटन, ठीक है, ए बैडमिंटन लाइक कर रहा है, तो 1, 2, 3 डी कंफर्म यहां पे है, और ए बैडमिंटन कर रहा है, तो 1, 2, 3 डी अपना कंफर्म यहां पे रहेगा। ठीक है, डी स्टैंड थर्ड लेफ्ट ऑफ ए हु लाइक बैडमिंटन एंड इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक क्रिकेट। और ये एंड जो लगा है ना, वो एंड लगा है डी के लिए, और डी जो है इमीडिएट नेबर है क्रिकेट का, तो क्रिकेट लाइक करेगा जी। क्रिकेट कौन लाइक करेगा, जी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, क्रिकेट या तो ये लाइक करेगा या ये लाइक करेगा, जी। तो डी क्रिकेट का नेबर है, ये हम लोग को पता है। इसको लिख लेते हैं, बाद में फिक्स करेंगे, केस नंबर 2 में अभी फिक्स नहीं हो सकता। एफ और सी नेबर है एंड एफ लाइक्स गोल्फ। एफ और सी क्या है, एक साथ आएंगे, और एफ क्या लाइक करता है, एफ लाइक करता है गोल्फ। अब एफ और सी एक साथ देखो, यहां तो आएंगे नहीं, यहां नहीं आएगा। एफ और सी एक साथ ऐसे आ सकता है, केवल एफ को मैं यहां रख सकता हूं, एफ गोल्फ, और सी यहां पे आ सकता है। लेकिन ये केस गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 पे आती है, और ये कोने पे हो गया, तो ये गलत हो गया। ऊपर देखना जरा, एफ और सी कैसे बनाऊं, एफ गोल्फ, या फिर एफ गोल्फ यहां भी आ सकता है। तो एफ गोल्फ तो सी यहां आएगा, और एफ गोल्फ तो सी आएगा, तो सी तो कंफर्म है, सी टेनिस में आएगा इस केस में। लेकिन एफ का पता नहीं है, एफ कहां पे आएगा, है ना, क्योंकि एफ कोने पे भी आ सकता है, एफ की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में इवन आती है। ठीक है, बी फुटबॉल और वन पर्सन स्टैंड है ई और चेस में। बी फुटबॉल, बी लाइक्स फुटबॉल एंड वन पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक चेस। तो ई और चेस में एक व्यक्ति आएगा, ई और चेस में एक व्यक्ति आएगा। ठीक है, ई कोने पे आएगा नहीं, है ना। अच्छा, ई को यहां रखा तो चेस आ सकता है, ई को यहां रखा तो चेस आ सकता है, ई यहां रखा चेस। अच्छा ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। बी फुटबॉल, वी फुटबॉल कहीं भी आ सकता है। देखो ना, आपके पास ऑड नंबर वाले कौन कौन से, ए जी सी, ये तो हो गए। ई जो बचा है वो ई इन दोनों में से कहीं पे आएगा, या तो इधर आएगा ई, या फिर इधर आएगा। ठीक है, तो ई इन दोनों में से आएगा। और ठीक है, अभी और देखते हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक हॉकी। एफ और हॉकी के बीच में नॉट मोर देन 2। तो एफ और हॉकी में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। एफ और हॉकी में 0, 1, 2 लोग आ सकते हैं, क्योंकि नॉट मोर देन 2 बोले ना, तो दो से ज्यादा नहीं का मतलब क्या हो गया, कि दो से ज्यादा लोग का मतलब क्या हो गया, या तो 0 या 1 या 2, नॉट मोर देन 2 का मतलब। ठीक है, अब एफ और गोल्फ, एफ गोल्फ कहां पे रखा जाए। अगर एफ को यहां रखता हूं, एफ को अगर मैंने यहां रखा, तो हॉकी जो आ सकता है यहां कहीं भी आ सकता है ना। इसको कैसे फिक्स किया जाए, डी क्रिकेट तो हो गई, ये लाइन हटा दो। बी फुटबॉल और ई और चेस में एक आएगा, ई यहां आएगा नहीं, ई इन दोनों में से कहीं आएगा। ई, अगर ई को यहां रखा तो चेस, ई को यहां रखा तो चेस। तो ई को यहां रख के चेस तो ऐसे बना नहीं सकता, क्योंकि एफ सी के पास आएगा गोल्फ में। तो इन दोनों में से कहीं एक जगह पे एफ गोल्फ आएगा, पूरा भर जाएगा। तो ई और चेस ऐसे बन सकता है, या फिर ई और चेस ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है। अगर आपने देखो ई को यहां रखा, सपोज दैट ई को यहां रखा और चेस को यहां रख दिया, है ना, और एफ और गोल्फ यहां रख दिया, तो एफ और हॉकी में 0, 1, 2 आ सकता है, तो 1, 2, 3 हो जाएंगे हॉकी को यहां लाने में, है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो एक काम करें, एक काम करते हैं, जैसे ई को यहां रखूंगा तो चेस यहां भी आ सकता है, ई को यहां रखा तो चेस यहां भी आ सकता है, और एफ यहां पे आएगा, और एफ में गोल्फ आ गया, तो हॉकी में यहां रख सकता हूं, हॉकी में यहां पे रख सकता हूं। तो फिर बी फुटबॉल के लिए जगह नहीं बचेगी, फिर बी फुटबॉल के लिए जगह नहीं बचेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मुझे ये है क्या कहते हैं, ई और चेस, चेस मुझे डी को देना पड़ेगा, चेस डी को देना पड़ेगा, ई को ये देना पड़ेगा मुझे, है ना। ई चेस हो गया,
और एफ और हॉकी अभी भी नहीं बन पाएगा यार। एफ हॉकी इन दोनों में से आएगा, एफ नहीं बन जाएगा ना। एफ को अगर जैसे मैं एफ यहां रखूं तो हॉकी आएगा, तो बी फुटबॉल नहीं आ पाएगा, तो एफ को मैं यहां रखता हूं और हॉकी दे देता हूं ई को। एफ और हॉकी में एक हो गया, है ना। और ये एफ में आ गया गोल्फ, और बी फुटबॉल आ जाएगा यहाँ पे, बी फुटबॉल आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अरेंजमेंट बनना चाहिए, सारी लाइन मैच हो रही है। बी फुटबॉल आ गया, ई चेस में एक बन गया, एफ और हॉकी में 0 1 2 हो सकते हैं, तो एफ ये गया तो हॉकी ये गया, तो एफ हॉकी में एक आ रहा है, नॉट मोर देन 2 वाली लाइन सेटिस्फाई, तो ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई। और डी 3 लेफ्ट में ए के 3 लेफ्ट में डी है, और एफ और सी साथ में आएंगे, और एफ गोल्फ ये भी सेटिस्फाई। तो ऑल लाइंस आर सेटिस्फाई एंड हेंस वी आर हैविंग आवर फाइनल अरेंजमेंट लाइक दिस। ये अपना फाइनल अरेंजमेंट है, उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। ठीक है। इफ ईच ऑफ द पर्सन इज मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब देखो यहां से लाइन ऐसी आ जाती है कि पजल तो पीयू लेवल है, साथ में क्वेश्चन भी थोड़े से पीयू लेवल दे देते हैं, लेंदी वाले। इफ ईच ऑफ द पर्सन इज मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट से लेफ्ट बिठा दे, तो हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट बिठाऊंगा तो ए आएगा यहाँ पे, बी आएगा यहाँ पे, सी आएगा यहाँ पे, डी आएगा यहाँ पे, ई, मतलब ये अनचेंज रहा ई, एफ और जी, तो केवल एक अनचेंज रहा ई, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1। और हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में कौन खड़ा है, तो एफ और जी के बीच में दो लोग हैं, ई हॉकी और बैडमिंटन ए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ई हॉकी और एफ और जी के बीच में ई हॉकी बैडमिंटन ए, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी इज द राइट वन हु लाइक्स हॉकी। ठीक है, क्योंकि ई हॉकी था, बैडमिंटन ए था, तो जो कि केवल हॉकी का मिल रहा है, तो हॉकी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई, ये थोड़ी इजी रहेगी मुझे ऐसा लग रहा है, कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है और छोटी सी पजल भी दिख रही है। चलिए बना के देखते हैं 2 मिनट के अंदर कैसे बन पाती है ये। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, क्यू इमीडिएट लेफ्ट में है जी के, क्यू किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, जी के, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, और जी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, जी राइट एंड से तीसरा है, तो एक दो लोग इसके राइट में आएंगे, कंफर्म है। ठीक है, एक सेकेंड, जी राइट एंड से तीसरा है, मतलब एक और एक दो, ऐसे बन गया। और क्यू इमीडिएट लेफ्ट में जी के, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है। जितने लोग राइट में है क्यू के, राइट में जो क्यू के है ना, वो एक कम है जो के लेफ्ट में है, तो राइट में क्यू के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्यू के राइट में कितने, 3 है। तो राइट ऑफ क्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ के, तो के लेफ्ट में कितने आएंगे, 4 आएंगे, तभी तो क्यू के राइट में एक कम होगा। ठीक है। 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन के एंड जेड, अब के और जेड में दो कैसे बनेंगे पता नहीं है, देखा जाएगा, दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट हो सकता है। आई थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, आई सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो 1 2 3 नहीं हो पाएगा। एंड 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड जेड, क्यू और जेड में एक है। अब देखो यहां से संभावना ये बनेगी, क्यू और जेड में एक ऐसे हो सकता है, या फिर क्यू जेड में एक ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे कि के और जेड में कितने आने, दो आने, तो एक दो यहां, एक दो नहीं बन पाएगा, एक और एक दो, के जेड ऐसे हो गया, और के लेफ्ट में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4। और जेड यहाँ पे तो के जेड में दो आएंगे, एक दो, के यहाँ हो गया, और के लेफ्ट में 4 आएंगे, 1 2 3 4। ये लाइन फिक्स, ये लाइन फिक्स। मेरे को बोल रहा था कि 2 पर्सन के जेड में आने, ये बना दिया मैंने। आई थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो 1 2 3 नहीं हो पाएगा, तो 1 2 3 आई आएगा यहाँ पे इस केस में, और इस केस में आई आएगा यहाँ पे, क्योंकि के लेफ्ट में 4 ही आ सकते हैं और नहीं आ सकते, तो आई कंफर्म है, यहाँ बनेगा। आई थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, और 1 पर्सन है क्यू जेड में, तो क्यू जेड में 1 पर्सन आएगा, तो ये केस हो गया, नहीं 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 सही है ना, अभी तो वो भी सही है, सॉरी अभी तो सही है। क्यू और जेड में एक एक पर्सन दोनों केस में आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। जे 5 राइट में जेड के, तो ये केस गलत हो जाएगा कि जे 5 राइट हो नहीं सकता, तो 1 2 3 4 5, जे 5 राइट में हो गया जेड के। तो ये आपका अरेंजमेंट बनेगा, सिंपल था, कोई ज्यादा टफ था नहीं। ठीक है। कितने लोग बैठे हैं रो में, रो में देखोगे 3 2 5 3 8 2 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब ऑप्शन डी। कौन सा पर्सन 5 लेफ्ट में क्यू के और जेड के रेस्पेक्टिवली पूछा है, कौन सा पर्सन 5 लेफ्ट में क्यू और जेड के, तो क्यू के 5 लेफ्ट में 1 2 3 4 5, के आ रहा है, तो के वाला ऑप्शन ये नहीं है, रेस्पेक्टिवली पूछा था इसलिए, तो के और जे या के आई, तो जेड के 5 लेफ्ट देखना कौन आ रहा है, 1 2 3 आई, तो के आई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। चलिए आखिरी पजल पे चलते हैं, और आखिरी पजल आज की क्लास की सबसे शानदार और सबसे हैवी और तगड़ी और खाते पीते घर की पजल यही है, जिसमें 10 पर्सन है, और कहीं ना कहीं पे आपको न्यूमेरिकल वाली पजल है, इसमें नंबर बेस्ड पजल है। तो नंबर बेस्ड जब पजल आती है ना, तो टाइम कंज्यूम करके ही जाती है। तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा, प्रॉपर पीओ प्लस लेवल की है,
देख लेते हैं क्या इसका अरेंजमेंट बनना चाहिए। 10 लोग दो पैरेलल रो में बैठे हैं जिसमें 5 लोग हर एक रो में हैं। इन रो वन वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम फेस साउथ। तो रो नंबर वन में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बैठे हैं और सभी लोग कहाँ फेस करें? साउथ। एक, दो, तीन, चार, पांच। और रो नंबर टू में आपको बोला है एच आई जे के एल एंड ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ। और रो नंबर टू में कौन कौन बैठा है? एच आई जे के एल, है ना। रो नंबर टू कौन कौन बैठा है? एच आई जे के एल एंड ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ। तो ये तो केस नंबर वन मान के चलेंगे। केस नंबर टू और बना लेते हैं जिसमें एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, दो, तीन, चार, पांच। ये केस नंबर टू। जरूरत पड़ी तो केस नंबर थ्री को भी ले लेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। नो पर्सन इज मोर देन 25 चॉकलेट्स, मतलब मैक्सिमम जो किसी पे हो सकती है ना वो 25 चॉकलेट हो सकती है, 25 से ज्यादा किसी पे नहीं हो सकती। के तीन राइट में आएगा जे के। तो अगर मैंने जे को यहां रखा तो एक, दो, तीन के यहां पे बनेगा, और जे को मैंने यहां रखा तो एक, दो, तीन के यहां बनेगा। के तीन राइट में हो गया जे के। वन पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु फेसेस के को ये फेस कर रहा है। तो वन पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु फेस के, तो के को ये फेस कर रहा है तो डब्ल्यू यहां पे आएगा। के को ये फेस कर रहा है तो डब्ल्यू यहां आएगा, क्योंकि एक पर्सन बैठा है डब्ल्यू के बीच में और जो के को फेस कर रहा है, ठीक है। जेड पे 18 चॉकलेट और इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो जेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू ऐसे बनेगा 18 चॉकलेट के साथ। जेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू कैसे बनेगा? 18 चॉकलेट के साथ, ठीक है। जितने लोग लेफ्ट में है जेड के उतने राइट में आई के। जेड के लेफ्ट में दो हैं तो आई के लेफ्ट में दो बनेंगे। जेड के लेफ्ट में एक है तो आई के लेफ्ट में एक, अच्छा राइट ऑफ आई बोला है ना, तो आई के राइट में एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहां भी आई के राइट में दो है इसलिए, तो जेड के लेफ्ट में दो, आई के राइट में दो, जेड के लेफ्ट में एक, आई के राइट में एक, ठीक है। एल सिट एडजेसेंट टू आई, एल और आई साथ बैठे तो एल यहां पे आएगा और इसमें एल यहां आएगा, तो यहां पे एक रह गया एच, एच आई जे के एल, एच आएगा यहां पे और एच आएगा यहां पे, ठीक है। ये रो तो पूरी कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। एल एडजेसेंट है आई के और चार चॉकलेट ज्यादा है जेड से, तो एल पे जेड से चार ज्यादा है, जेड पे 18, तो एल पे होगी 22, है ना। तो दोनों ही केस में एल पे 22 हो जाएंगी क्योंकि जेड से चार ज्यादा है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट विद एल एंड एच इज 8। एल और एच का जो अंतर है चॉकलेट्स का वो कितने का है? वो है 8 का अंतर है। अब आप एक बात समझना, अगर एल और एच का अंतर 8 का है तो एच पे ज्यादा करके 8 ज्यादा करके 30 तो कर नहीं सकता कि मैक्सिमम 25 है, तो 8 कम करनी पड़ेगी। तो 8 कम करूंगा तो कितनी हो जाएगी? एच पे 14, 14 और 8 22 होता है। यहां पे भी एच पे कितनी हो जाएगी? 14, ठीक है। दो पर्सन बैठे हैं वाई और वी में, और वी जो कि किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, तो वी कोने पे है नहीं तो वी कंफर्म यहां आएगा, और वाई और वी में दो ऐसे बन गए तो एक कौन बचा? वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आएगा यहां पे। दो पर्सन बैठे हैं वाई और वी में, वी किसी कोने पे है नहीं तो वी कोने पे नहीं, वी यहां पे आएगा और एक्स आएगा, सॉरी सॉरी, वी और वाई में दो है ना, तो वाई आएगा यहां पे और एक्स आएगा यहां पे, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। एक्स पे 6 ज्यादा है एच से, तो एच पे 14 है, तो 14 और 6 20, तो एक्स पे हो जाएगी 20, और एच पे 14 है तो एक्स पे हो जाएगी 20, तो एक्स पे 6 ज्यादा हो गई एच से, बट 4 कम होगी डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू से 4 कम मतलब डब्ल्यू पे होगी 24। दोनों ही केस में डब्ल्यू पे 24 हो जाएगी। अभी तक तो सारी चीजें ना स्मूथली बनती जा रही है, ठीक है। एक्स पे 6 ज्यादा हो गई एच से और 4 कम हो गई डब्ल्यू से, ठीक है। द सम ऑफ द चॉकलेट विद आई और एक्स इज 35। आई और एक्स का सम कितना है? 35 है, तो एक्स पे 20 है, एक्स पे 20 है तो आई पे कंफर्म है 15 होगी, तभी 35 बनेगी, है ना। एक्स पे 20 तो आई पे 15 होगी तभी 35 बनेगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद आई और वी इज 5। आई और वी का अंतर 5 है, तो वी पे 25, सॉरी वी पे या तो 10 होगी, वी पे या तो 10 होगी या फिर 20 होगी, तभी आई और वी का अंतर 5 का बन के आएगा। लेकिन 20 हो नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स के पास है ना। और ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी बोला था, तो वी पे 20 नहीं हो सकती, वी ऑलरेडी इस पे, तो वी पे कितनी होगी? 10 होगी। और इस केस में भी वी पे कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। तो आई और वी का अंतर अपना कितना बन के आ गया? आई और वी के अंतर 5 बन के आ चुका है अपना। इजी है, आराम से मतलब इसको बना पा रहे हैं हम लोग। वाई पे 7 चॉकलेट कम है के से। अब वाई पे 7 चॉकलेट कम के से पता नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं कि के पे 7 ज्यादा होगी वाई से, क्योंकि वाई पे कम है तो के पे ज्यादा होगी। तो वाई पे 7 कम है के से, बट 2 ज्यादा है वी से, और वाई पे किससे 2 ज्यादा है? वी से ज्यादा है, वाई पे 2 ज्यादा है वी से। तो अब वी पे कितनी है? वी पे 10 है, तो वाई पे कितनी होगी? 2 ज्यादा, 2 ज्यादा का मतलब हो गया 10 और 2 12, वाई पे होगी 12 दोनों ही केस में, है ना। दोनों ही केस में 12 हो गई।
और k पे 7 ज्यादा है y से, तो k पे 19 होगी, तो k पे 19 दोनों ही केस में कर दो इस तरीके से। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद x और i, x और i का जो डिफरेंस है ना, x और i का जो डिफरेंस है, x और i का डिफरेंस कितना है, 5 का है ना, तो x माइनस आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद j। वो चॉकलेट्स किसके इक्वल है, j के, तो x और i का डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो j पे हो जाएंगी 5, j पे हो जाएगी 5 दोनों केसेस में। अब सही कौन सा है पता चलेगा अभी। j हु डज नॉट फेस द वन हु हैज 10 चॉकलेट्स, j 10 वाले को फेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तो j 12 को कर रहा है, तो ये वाला केस होगा सही, और यहाँ पे j 10 को कर रहा है, तो ये केस हो गया गलत। मतलब न्यूमेरिकल पजल में भी कोई इतनी टफ थी नहीं, क्योंकि सारे सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे थे डायरेक्टली, ज्यादा हमें इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। ठीक है। क्वेश्चन है इसके दो, आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी बैच परचेस करने से आपको कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको गाइड कर दूं कैसे परचेस करना है, या कोई भी अगर डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।